जीवन प्रमाण, देन आपको सर्च करना है। सेम इसी प्रकार से आपको टाइप करके सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे जीवन प्रमाण टाइप करके सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही देखिए जीवन प्रमाण पत्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर नजर आता होगा। तो पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र का जो होम पेज होता है वो खुलकर आ जाता है। अब ऊपर में देखिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ऊपर में देखिए काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, लेकिन सबसे ऊपर में कॉर्नर में देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा पेंशनर लॉगिन का। तो आपको पेंशनर लॉगिन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो जैसे पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, तभी आप यहाँ पर स्टेटस वगैरह पता कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रमाण आईडी फिलअप करना होता है। प्रमाण आईडी क्या होता है मैं बेसिकली बता देता हूँ। जब भी आप अपना डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट किए होंगे तो वहां पे सबमिट करने के बाद जब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो वहां पे आपके पास एक प्रमाण आईडी जनरेट होता है। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे केस में जो प्रमाण आईडी जनरेट हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा। तो सेम एज आपके पास भी प्रमाण आईडी होगा, वही आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपको जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब आप अपना प्रमाण आईडी बना रहे हैं तो उसमें जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है, साथ साथ आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी पे आ चुका है ओटीपी। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी फिलअप करता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए नजर आता होगा टू डाउनलोड लैब सर्टिफिकेट, यहाँ पर नजर आता होगा क्लिक हियर। तो क्लिक हियर पर क्लिक करके इसे फाइनली पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर अगर यहीं से स्टेटस चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे शो हो जाता है, उसके बाद जो भी आपका पीपीओ नंबर होता है, उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसके बाद जो भी आपका डेट और टाइम होता है जिस तारीख को आपने लैब सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फोटो, उसके बाद आधार नंबर वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको स्टेटस चेकआउट करना है। तो स्टेटस चेकआउट करने के लिए नीचे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा डिस्क्लेमर का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़कर समझा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है दिस डिजिटल लैब सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्टेड टू एब्सटेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर के बाद देखिए जहां से भी आपको पेंशन मिलता था वहां का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी आपने डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट किया उसके डिस्क्लेमर में अगर इस प्रकार से शो रहा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास भी शो रहा है तो फाइनली आप निश्चित हो जाइए जो भी आपने डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट किया वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। आपके जहां से पेंशन मिलता था वहां पे आपका डिजिटल लैब सर्टिफिकेट चला गया है, ठीक है, अप्रूव भी हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फाइनली आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, ये आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है यहीं पे आपके रिजेक्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब फाइनली आपका अप्रूव हो चुका है, आपका एक्सेप्ट कर लिया, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन आ जाता है, कहीं कहीं कोई व्यक्ति अगर डिजिटल लैब सर्टिफिकेट अगर अपना सबमिट करता है तो डायरेक्टली यहीं पे एक्सेप्ट लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन इनका एक्सेप्ट लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास भी इस प्रकार से शो रहा है तो आप कंफर्म हो जाइए आपका फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूसरा व्यक्ति के यहाँ पे डिजिटल लैब सर्टिफिकेट में आपको दिखा रहा हूँ, इनका स्टेटस में क्या लिखा हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने भी अपना डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद इनका स्टेटस में देखिए नीचे नजर आता होगा योर डिजिटल लैब सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। इनका देखिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डायरेक्टली लिखा हुआ सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, इसका मतलब इनका फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अगर आपका जो डिस्क्लेमर था जहां पे मैंने आपको पहली बार दिखाया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखा रहा था, वहां पे अगर आपको सब्जेक्टेड टू एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो वो भी आपका फाइनली एक्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, जैसे कि ये अगर आपके पास स्टेटस शो रहा है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जो आपने डिजिटल सर्टिफिकेट जमा किया वो आपका फाइल एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है। डायरेक्टली अगर आपका एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो भी आपका एक्सेप्ट हुआ है, या तो फिर अगर सब्जेक्ट टू एब्सेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर अगर इस प्रकार से भी लिखा हुआ अगर आपके पास आ रहा है तो भी आप निश्चित हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके पास इस प्रकार से आ रहा है स्टेटस में तो भी आप निश्चित हो सकते हैं आपका अप्रूव हो गया, आपका एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाने के बाद आपका मोबाइल जो होता है नंबर जो आपने डिजिटल लैब सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसमें जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक मैसेज आता है कि उसमें बता दिया जाता है कि आपका डिजिटल लैब सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है। या तो फिर यहीं पे नीचे आपके पास देखिए दिस डिजिटल लैब सर्टिफिकेट लिखा हुआ विल बी के बाद रिजेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर रिजेक्टेड लिखा हुआ यहाँ पे आ जा रहा है तो फाइनली आपका रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस केस में आपको दोबारा सबको सही से आपको अपलोड करना